नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे एचटीएमएल के कोर्स के बारे में। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट एचटीएमएल के प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। फर्स्ट, एचटीएमएल क्या है वो तो आपको ही पता है। वेब डिज़ाइन के लिए काम आता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये बेसिक चीज़ तो आप नेट से या कहीं से भी देख लो। अब एचटीएमएल काम क्या करता है? एचटीएमएल वेबसाइट डिज़ाइन के लिए काम आता है। जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड मीनिंग ये देखिए, जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, जैसे ये सर्च बार दिख रही है, ये आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, इस तरीके से ये जो डिज़ाइन दिख रही पूरी दोस्तों, इसलिए वेबसाइट को बनाने के लिए एचटीएमएल काम आता है। और जो फंक्शन होते हैं वो दूसरे लैंग्वेज में बनते हैं, उसको अपन बैकएंड बोलते हैं, उसको अपन बाद में सीखेंगे। तो अपन फर्स्ट एचटीएमएल को शुरू करते हैं कि एचटीएमएल होता क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, आपको फर्स्ट में माउस ऊपर की ओर ले जाता हूँ, तो ये दिख रहा है आपको टाइटल यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, फिर आपको अमेजोन का लोगो दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे मेनू दिख रहे हैं इसके। इस तरीके से उसको पूरा डिज़ाइन किया हुआ है और ये सारा डिज़ाइन कोडिंग से होता है। अब एक एक जो टैग लगा हुआ है वो सारे कोडिंग से होता है। तो कैसे होता है, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, एचटीएमएल अपन स्टार्ट में नोटपैड में भी शुरू कर सकते हैं। जो नोटपैड होता है अपना बेसिक, उससे भी अपन शुरू कर सकते हैं। तो अपन शुरू करें तो एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपने को यहाँ पर लिखना होता है। एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कोई भी पेज है, अब ये जो अमेजोन की वेबसाइट आपको दिख रही है, ये जो पेज है, ये पेज पूरा बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। तो उस स्ट्रक्चर को अपन फॉलो करने के लिए सबसे पहले अपन एचटीएमएल लिखेंगे टैग के अंदर। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं टैग। टैग को कैसे लिखे? तो इसके अंदर अपन जो भी लिखते हैं वो कोड होता है और ये टैग होता है। तो एचटीएमएल लिखा दोस्तों आपने, फिर अपन को एचटीएमएल को वापस बंद कर देना है, मतलब क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए क्या होता है, ये स्लैश लगाते हैं, फिर टैग क्लोज हो जाता है। अब अपन सारा काम इसके अंदर करेंगे। तो फिर दोस्तों क्या आता है इसमें, इसमें दोस्तों अपन टाइटल लिखते हैं। ये मैंने टाइटल लिख दिया, आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ एक बार। फिर मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल का मीनिंग आप समझते होंगे, टाइटल का मतलब शीर्षक या टॉप पे रहता है जो। तो टाइटल में मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ माई फर्स्ट टाइटल, या माई फर्स्ट कुछ भी लिख सकता हूँ, माई फर्स्ट पेज। तो लिखना कहाँ पे आपको, टाइटल जो टैग लगाते हैं उसको बंद कर देना है, फिर उसके अंदर अपने को लिखना है जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिक। अब टाइटल दोस्तों, अब जैसे मैंने टाइटल लिख दिया, अब मैं इस पेज को सेव करता हूँ। अब देखिए, मैं सेव, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट। अब आपको पता होगा वेबसाइट किस में ओपन होती है, ब्राउज़र में होती है। जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स है ना, एप्पल का ब्राउज़र भी आता है, तो गूगल क्रोम, कोई भी है, मेरे पास गूगल क्रोम है, तो अपन उसमें ओपन करेंगे वेबसाइट को। अब वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो पेज का एक्सटेंशन होता है वो अपन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो वो डॉट वर्ड होती है, इसमें डॉट टी एक्स टी होती है। तो एक्सटेंशन अपन क्या लिखेंगे, डॉट, इसको एच टी एम एल लिख देंगे, तो ये पूरा वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अपन डायरेक्ट लिखेंगे उसको तो ये एक टेक्स्ट फाइल बनेगी, जो कि अपन इसको नोट पैड में लिख रहे हैं, तो ये नोट पैड इसलिए। अब मैं इसको आगे डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ, तो ये पूरा वेब पेज बन जाएगा। और आपको कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, सेव हुआ। अब मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, ये देखिए फर्स्ट मैंने जैसे लिखा है, तो ये फर्स्ट नाम का एक ब्राउज़र में पेज बन गया। अब ये तो ऑलरेडी क्रोम के फाइल दिख रहा है, तो ये जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब ओपन हुआ तो ब्लैंक आ रहा है, पूरा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने उसमें कुछ लिखा ही नहीं। अपन ने लिखा था ओनली टाइटल। टाइटल कहाँ पे आता है, ये देखिए दोस्तों, ऊपर ऊपर माई फर्स्ट पेज, ये टाइटल होता है किसी भी वेबसाइट का टाइटल। अब जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन का टाइटल क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग। उन्होंने जो लिखा वहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है। ये अपने यहाँ पे लिखा हुआ माई फर्स्ट पेज, तो माई फर्स्ट पेज आ रहा है। ये हो गया टाइटल। अब अपन नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बॉडी में आता है दोस्तों। बाकी एक टैग होता है हेड होता है, वो हेड के अंदर अपन इस अभी पढ़ने ज़रूरी नहीं है उसको। बाकी जो एचटीएमएल के बाद जो हेड आता है, फिर इसको एचटीएमएल के बाद अपन बंद कर देते हैं। मतलब जो हेडिंग हेडिंग वाला पार्ट है वो हेड के अंदर आ जाएगा, इसमें टाइटल आ जाएगा आपको दोस्तों। तो हेड है, हेड के अंदर आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, टाइटल आ गया, फिर दूसरे और भी कुछ कोड होते हैं, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। कोई फाइल लिंक करनी हो वो यहाँ पर डालते हैं। बाकी अभी अपन हेड का यूज़ नहीं करेंगे, अभी यूज़ करूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैंने टाइटल लिख दिया, टाइटल आपने देख लिया। अब मैं लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, बॉडी। बॉडी का मतलब आप समझते हो, जो बॉडी होती है, किसी भी बॉडी हो सकती, किसी की भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे बॉडी को बंद कर दिया।
बंद कैसे करते हैं, स्लैश लगा दिया। तो इस तरीके से बॉडी वाला टैग बंद हो गया। अब बॉडी में मैं लिखता हूँ दोस्तों, जैसे माई वेब पेज या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। फिर मैंने इसको, अब जैसे मैंने कोई नया कोड लिखा था तो उनको सेव करना ज़रूरी होता है। मैंने सेव कर दिया तो वो सेव हो गया। जैसे एक स्पेस भी मैंने प्रेस किया तो भी मुझे सेव करना ज़रूरी। या आप अपना जो थंब और जो उंगली है वो कंट्रोल एस करके कंटिन्यू वहीं पे आप उसको रखना पड़ेगा आपको। अब बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा दोस्तों, देखिए माई वेब पेज लिखा और बॉडी बंद कर दी। अब ऊपर आ गया टाइटल, टाइटल के बाद बॉडी। अब जो भी काम आपका होगा बॉडी के अंदर होगा। अब बॉडी क्या होती है मैं आपको बता दूँ। बॉडी दोस्तों ये होती है, अब ये टाइटल आपको दिख रहा है दोस्तों, ये मैं जो हेड वाला जो पार्ट बताया था, हेडिंग होती है इस तरीके से। ये आपका टाइटल हो गया है, ये हेडिंग यहाँ पे आ गई है। अब जो वेबसाइट की बॉडी होती है इसको पूरे को बॉडी बोलते हैं दोस्तों। पूरा ये जो है पूरा बॉडी है, सारा काम बॉडी के अंदर हो रहा है। टोटल पूरा पेज आपको दिख रहा है बॉडी, चाहे जो इमेज ग्राफिक्स जो आपको दिख रहा है सारा बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर मैंने माई पे वेब पेज लिखा, मैंने सेव किया। अब मैं इस पे आऊँ, अपन को जैसे वहाँ पर कोई नया कोड लिखते हैं तो हर बार अपने को रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे किया, मैं रिफ्रेश किया, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया माई वेब पेज। टाइटल क्या था, माई फर्स्ट पेज। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर अपन जो भी करेंगे, अब ये माई पेज लिखा हुआ है वेब पेज यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। अब बॉडी के अंदर अपन इमेज भी लगाएंगे, लोगो लगाएंगे, ये ऐसे बटन लगाएंगे अपन, तो पूरा अपन डिज़ाइन करेंगे। तो वो आपको देखना है। तो वो अपन, जैसे मैं आपको फर्स्ट वाला टैग आपको बता देता हूँ कि देखिए बॉडी के अंदर अपन एक नॉर्मल सा, मैं आपको HTML का कॉमन वाला टैग है, H1 टैग बोलते हैं दोस्तों उसको। H का मतलब होता है हेडिंग, हेडिंग वाला टैग। जो टैग अपन लगाएंगे वो हेडिंग बताएगा अपने को। अब इस हेडिंग में मैं जैसे कुछ लिख रहा हूँ, मैंने इंडिया लिख दिया, ओके। ये देखिए मैंने क्या किया, H1 को वापस क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे करते हैं, ये स्लैश लगा दो आप, टैग क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने का मतलब, अभी इंडिया लिखा हुआ है, मैं इसके बाद लिखूंगा कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक जो लिखा फिर मैंने क्लोज कर दिया वो इसके अंदर ही है। अब मैं H1 लिखता हूँ, फिर वापस मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस मैं इस पेज पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने ये देखिए इंडिया आ गया। अब दोस्तों ये जो हेडिंग वाले टैग होते हैं ये H1 से लेके H6 तक होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। मैं 6 बार कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ लेनी चाहिए। 4 5 बार, ये मैंने 6 बार। अब जो फर्स्ट H1 था, सेकंड वाला टैग मेरा H2 हो गया और H2 को मैं क्लोज कर देता हूँ। थर्ड वाला मेरा H3 हो गया, फिर H3 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर मेरा H4 हो गया, H4 के बाद मैंने H4 क्लोज कर दिया। फिर मैंने H5 कर दिया। इस तरीके से मैं पूरा H6 तक मैं इसको लिख देता हूँ। ये देखिए H1 लिखा मैंने, H2 H3 H4 H5 H6, ये हेडिंग है। और नीचे अपना जो बॉडी वाला आपको दिख रहा है, उसके बाद नीचे HTML। तो स्ट्रक्चर है, HTML लिखा, HTML के अंदर पूरा आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैं वापस इसको सेव किया, वापस इसको मैं रन करता हूँ। ये मैंने रन किया। अब देखिए आप दोस्तों क्या हुआ, सबसे H1 लिखा मैंने, सबसे बड़ा फ़ॉन्ट दिखा इसका, फिर थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से सबसे छोटा हो गया दोस्तों। तो ये हेडिंग वाला टैग है, इसको हेडिंग टैग बोलते हैं, H1 से लेके H6 तक। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सारी चीज़ आपको बहुत इजी है, आपका इजीली आपको हो जाएगा दोस्तों। अब मैं देखो H1 जो लिखा हुआ दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरा ये लेफ्ट साइड आ रहा है टोटल दोस्तों, मैं चाहता हूँ मैं सेंटर में आ जाए यहाँ पे। तो मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके आगे में जैसे मेरा कौन सा सेंटर में आना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट, तो मैं यहाँ जाके अगर मैं सेंटर लिख दूँ दोस्तों, और मुझे कितना सेंटर में चाहिए दोस्तों, जैसे मैं H1 के बाद मैंने वापस सेंटर क्लोज कर दिया मैंने, सॉरी।